हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी और ट्रांसमिशन मोड के पे बेसिस कुछ एमसीक्यूज, जो कि अगर आपने हमारे लॉन्ग वीडियोस देखे हैं, टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो और इस फिर एमसीक्यू को सॉल्व करो। So without wasting our time, let's start with the video. But before start the video, I will request everyone to please channel को subscribe करो ताकि आपको regular updates मिलते रहें। So without wasting our time, let's start. Okay, तो जो सबसे first question है वो है कि which transmission mode allows data to be sent in both directions but only one direction at a time? कौन सा ट्रांसमिशन मोड है जो अलाउ करता है कि डेटा को दोनों डायरेक्शन में जाने के लिए, बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, एक बार में एक ही डायरेक्शन में? क्या क्या ऑप्शन है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या पैरेलल ट्रांसमिशन? अच्छे से देखना क्वेश्चन है ना, वर्ड्स जो है वो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि कौन सा ट्रांसमिशन मोड है, अलाउ तो कर रहा है डेटा लेकिन बोथ डायरेक्शन में, लेकिन बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन विच ट्रांसमिशन बोर्ड डेटा इज सेंट साइमल्टेनियसली इन बोथ डायरेक्शन? कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन मोड है जिसमें कि हमारा डेटा साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सीरियल ट्रांसमिशन। ध्यान से देखना कि ऑप्शंस के जो क्वेश्चन के जो वर्ड होंगे ना, उसमें कुछ कीवर्ड्स हमेशा आपको मिलेंगे। जैसे देखो साइमल्टेनियसली, ये कीवर्ड है, ऐसे ध्यान रखना। जितनी बार रीड करोगे ना तो पढ़ते टाइम ध्यान रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फुल डुप्लेक्स। ठीक है, क्या है करेक्ट आंसर हमारा? फुल डुप्लेक्स। ये फुल डुप्लेक्स हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का प्राइमरी कैरेक्टर क्या होता है? हमने देखा कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे। डेटा कैन फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, डेटा केवल एक डायरेक्शन में ही फ्लो कर सकता है। डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन अल्टरनेटिवली, डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, डेटा ट्रांसमिशन इज एरर फ्री। क्या होता है इसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या है कि सिंप्लेक्स मोड में डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मोड? इनमें से कौन सा है जो ट्रांसमिशन मोड है ही नहीं? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो हमने 3 ट्रांसमिशन मोड पढ़े थे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, लेकिन मल्टीप्लेक्स नाम का तो कोई ट्रांसमिशन मोड हमने नहीं पढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच ट्रांसमिशन मोड इज मोस्ट इफिशियंट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो कौन सा है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, एसिंक्रोनस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स क्यों होगा? क्योंकि जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, और टू वे कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स में ही पॉसिबल है। सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो है टोपोलॉजी के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस इन अ क्लोज लूप? कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी होता है जिसमें जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, वो मिलकर एक क्लोज लूप बनाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्टार टोपोलॉजी, बस, रिंग और मेस। ध्यान से देखना कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें जो कि एक क्लोज लूप बनाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? नोड्स में जो डेटा फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक क्लोज लूप बनाता है। ये सब हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर के सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को पूरे देखो, तो ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल हब? ऐसा कौन सा टोपोलॉजी होता है जिसमें एक सेंट्रल हब होता है और जिससे बाकी सारे होस्ट कनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए? कौन सा है? स्टार है, मेस है, ट्री है या फिर बस टोपोलॉजी है? कौन सा टोपोलॉजी है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है जिससे सारे जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेज है वो सारे कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इन विच टोपोलॉजी इज ईच डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस? मतलब सारे डिवाइसेज ही एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, जिससे कि नेटवर्क में फेलियर भी हो जाए तो डेटा लॉस्ट होने का टेंशन नहीं होता है। ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, कल ही पढ़ा है? स्टार, बस, रिंग या मेस? कौन सा है?
अच्छे से देखो ऑप्शंस, याद करो, रिवाइंड करो, रिवीजन करो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मेश टोपोलॉजी में जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इधर एक बार कम्युनिकेट किया हो या बहुत बार किया हो, लेकिन फिर भी अगर डेटा ट्रांसमिशन हुआ है तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी का मेन डिसएडवांटेज क्या है? बस टोपोलॉजी में क्या देखा था हमने, एक बैकबोन केबल होता है जिससे कि सारे नोड्स कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्टली बैकबोन से कनेक्टेड होंगे या फिर जितने भी जो सिस्टम होगा उसका जो वायर होगा वो बैकबोन से कनेक्टेड होगा। इसको एक्सटेंड करना आसान हो जाता है, आगे एक नोड लगाया फिर उससे बैक एक्सटेंड कर दिया उसको, तो ये फायदा होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या है कि डिसएडवांटेज क्या है बस टोपोलॉजी का? हाई कॉस्ट होता है, डिफिकल्टी इन एडिंग न्यू नोड्स, ना ये तो बिल्कुल डिसएडवांटेज है क्योंकि उसमें तो आसान ही है, आगे बैकबोन टेबल बढ़ाया, सिस्टम लगाया तो लगाना। नेटवर्क फेलियर इफ द सेंट्रल केबल्स फेल, नेटवर्क फेल हो जाएगा अगर सेंट्रल केबल फेल होता है तो क्या है, ड्रॉबैक क्या है? तो ये इसका ड्रॉबैक हो जाएगा कि अगर एक नेटवर्क फेल होता है तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है हमारा, विच टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी? कल के वीडियो में भी मैंने ये चीज मेंशन की थी, कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है? तो ऑप्शन है हमारा रिंग टोपोलॉजी या फिर ट्री मेस या हाइब्रिड। अच्छे से ध्यान से सोचो, करेक्ट आंसर विल बी ट्री। ट्री कैसे हो सकता है? ट्री एक तो देखो, सॉरी एक मिनट, ट्री होता है हमारा, क्यों ट्री होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें बस और स्टार का कॉम्बिनेशन होता है। जो मेन जो रूट के नोड होगा वो सभी के सारे रूट जो होंगे वो एक बैकबोन केबल से कनेक्टेड होंगे जो कि स्टार कहलाएगा, और उस बैकबोन उस केबल से जो एक सिस्टम कनेक्टेड होगा उससे बाकी सारे सिस्टम कनेक्टेड होंगे, नोड्स कनेक्टेड होंगे, तो वो हमारा स्टार टोपोलॉजी हो गया। तो इस तरीके से स्टार और बस को मिला के बनता है हमारा ट्री टोपोलॉजी। तो आई होप आपको ये सारे 10 क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों टॉपिक जो हमने प्रीवियस में पढ़े, ऐसे सारे टॉपिक पढ़े, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इनके क्वेश्चंस आपको करा दिए। कुछ ऐसे एमसीक्यूज हम आगे की वीडियोस में करेंगे, बट फिलहाल मैंने एक डेमो दिया है कि कॉन्सेप्ट पे अगर पढ़ो तो एमसीक्यू सॉल्व करना कितना आसान होता है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट एवरीवन कि आप ना सारे वीडियोस जो कॉन्सेप्चुअल मैंने पीडीएफ से पढ़ाया है आप इसको एक बार जरूर गो थ्रू करो, एक बार देखो और फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।